एक कॉन्सेप्ट और है इसके साथ साथ जो अभी हमने ई वाणिज्य पढ़ा था उससे रिलेटेड ई मार्केटिंग। मार्केटिंग आपने भी देखा था, विपणन। विपणन करना मतलब किसी भी चीज़ को उसका टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना, उस टारगेटेड ऑडियंस का मन मस्तिष्क को तैयार करना कि भाई ये आपके सामान है, इसको लेके जाओ। ये बेसिकली विपणन होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। बेसिकली ई मार्केटिंग की, इसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। इंटरनेट मार्केटिंग हो गई, वेब मार्केटिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई। डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी साहब? ई मार्केटिंग की रटने की आवश्यकता नहीं है, वही मीडियम जो हमने पहले देखे थे उन्हीं को इसमें लेके आना है। बस वाणिज्य की जगह शब्द क्या आ जाएगा? विपणन आ जाएगा। जैसे ई मार्केटिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद या सेवाओं का विपणन करना ही ई मार्केटिंग कहलाता है। माफ करना दोस्तों, कल रात्रि में हमने खूब ठंडा खाया तो अब गला थोड़ा सा चौक हो गया। और ये हम करते क्यों हैं? बेसिकली जो व्यवसायी है वो अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुँचे, ग्राहक के मन में वो नीड क्रिएट करे कि मुझे खरीदना है, और खरीद के मैं कहाँ पहुँच जाऊँ? उत्पादनकर्ता के पास या विपणनकर्ता के पास पहुँच जाऊँ। ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा फंडा है। आज से भैया 5-7 साल पहले कौन डीओ लगा लगा के घूमता था? आजकल हर छोरा छोरी क्या कर रहा है? डीओ पहले तो लगाता था, अब हमेशा अपने साथ तो रखता है, हर 2 घंटे में अपने ऊपर छिड़कता है। और ये भैया भाई कैंसर कारक और है, ध्यान रखना आप। हमारे यहाँ पे जो डिओड्रेंट आते हैं वो वाले डिओड्रेंट नहीं आते जिनकी क्वालिटी लेवल्स को बहुत पैरामीटर्स में चेक करके मार्केट में उतारा जाता है। और पता नहीं काहे के लिए खुशबू दे रहे हैं भैया। वो एक छोरा लगा लेता है और 50 छोरी आके चिपक जाती हैं। अरे बेबुड़को आदमी हो। हाँ, ऐसे लगाने से कुछ इस प्रकार के इफेक्ट पड़ते तो समझ में भी आता। अपना व्यक्तित्व तो मजबूत बनाओ भाई, हैं? अपने चाल चलन को मजबूत बनाओ तो इज्जत करेगी वही। अब उसी से महकोगे तुम पूरे विश्व में, इनसे नहीं महकोगे। जो देखे जो छोरा फर 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 लगाया, हमने तो आज तक नहीं लगाया। और आपको लगाना ही है तो उससे जाए कोई बढ़िया, आप कोई अपने देसी इत्र आते हैं और वो देसी इत्र कोई अपने अच्छी दुकान से लेके आओ, जो मजबूत ऐसी कोई दुकान है। कई अपने हिंदुओं के अच्छे से इत्र बनाने वाले हैं, उनके आप लेके आओ, वो इत्र लगाओ आप। साथ ही साथ आप पतंजलि पे जाना, पतंजलि पे एक पाउडर सा आता है, जुवादू पाउडर, ठीक है, वो लेके आना। आप देखना एक बार, एक इतना सा लेना आप पाउडर, बहुत थोड़ा सा, चुटकी भर, हल्के से पानी में उसको लगा के अपने नहाने के बाद या गर्दन पे हल्का सा ऐसे लगा लो। हाथ हाथ पे यहाँ लगा लो, गर्दन पे लगा लो आप तो बस ऐसे, और कान के पीछे लगा लो। फिर देखो आप क्या महकोगे आप। शानदार ओरिजिनल चीज़, प्राकृतिक चीज़, फुर फुर लगाते रहते हो। चलो हाँ, कहाँ थे हम? डेफिनेशन थे। डेफिनेशन क्या है? इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद या सेवाओं का विपणन करना ही ई मार्केटिंग कहलाती है। क्लियर? इसके टाइप्स देख लो आप, ये टाइप्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। ये पहला है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में याद रखना है इसको। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी मैं अलवर गया था कुछ समय पहले, मतलब कि 2 सप्ताह पहले। तो मॉर्निंग में जयपुर से एक ट्रेन चलती है डबल डेकर, उसमें बैठ के गया था। सुबह चलती है 6-6:15 बजे के आसपास। वो ट्रेन क्या आएगी 10-10:30 बजे तक दिल्ली पहुंचा देती है। तो जिसको भैया ऑफिस जाना है, अपने दैनिक दिनचर्या में संलग्न होना है तो आराम से हो सकता है। तो सामान्यतः सब लोग क्या है, यहाँ से नहा धो के जाते हैं उस ट्रेन में। अब हमें तो भैया बड़ी दिक्कत है सुबह, किससे? वो नहा धो के जो सब डीओ लगाते हैं उससे बहुत दिक्कत है। अब जैसे ही मैं ट्रेन में घुसा तो भैया भांति भांति के जितने भी वो लौंडे लपाड़े, बस भगवान कोई मतलब बुड्ढा बुड्ढी भी आ रहे थे, उनने भी डीओ लगा रखा था। हालत ये थी। और वो सारी जब दुर्गंध बोलूँगा, वो सारी जब मिक्स हो गई तो ओ हो, डब्बे का हाल ही शानदार हो गया था। मेरे सामने एक महिला बैठी हुई थी, बगल में एक भाई बैठा हुआ था, वो भी एक विवाह के अवसर में जा रहा था अपने मित्र के, इंजीनियर था वो, बीटेक कर रखी। और बगल में भाई साहब 2-3 और बैठे थे जो नौकरी करते थे, वो अलवर जाके उतरने वाले थे। अब सब ने डीओ लगा रखा था। मेरे बगल वाले ने ऐसा भयंकर डीओ लगा रखा था, मैंने कि भाई ये क्या लगा रखा है आपने, बड़ी शानदार खुशबू आ रही है। और राजी होके बोला कि भाई साहब ये मैंने ये वाला डीओ लगा रखा है, और बैग में से निकाल के मुझे दिखा और दिया। मैंने बाप कड़े के, इसको वापस अंदर रख, और तेरी जो कपड़े में लगाई ना तो या तो बाहर जाए या इसको उतार के अंदर रख। मेरे को क्यों बेहोश करे तू?
तो डीओ लगाने से आपका कोई व्यक्तित्व में उल्लास या व्यक्तित्व में आपके बढ़ोतरी नहीं होती है। इस मिसकॉन्सेप्शन को छोड़े। हाँ, तुम बीमार जरूर हो जाओगे। देखो, गंध विद्या बहुत बड़ी विद्या है। आप जो सूंघते हो ना नेचुरल प्रोडक्ट, इसका आपके न्यूरो सेंसर्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जितने भी तुम केमिकल के सूंघते हो ना, तो तुम्हारे व्यक्तित्व पे, तुम्हारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो भैया इनको बंद करो। ठीक, हमने तो ध्यान नहीं किया, आज से 10 साल पहले हमारे गांव में किसी को हमने लगाते देखा हो हैं। चलो ठीक है, कहाँ थे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में थे, सॉरी। देखो शब्द को पढ़ो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कैसा इंजन है ये? जो सर्च को ऑप्टिमाइज कर देगा, मतलब बढ़ा देगा, सर्च को ऑप्टिमाइज कर देगा। कैसे? देखो आपने डाला विकास शर्मा, आपने डाला विकास शर्मा। जैसे ही आपने विकास शर्मा डाला सर्च करने के लिए गूगल पे, खट देने से हमारी फोटो और हमारे वीडियोस वगैरह आ गए। तो ये क्या हुआ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का तरीका। क्या इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है कि जो भी आदमी सर्च करता है, तो जो विपणन करता के जो कीवर्ड्स हैं उनको सर्च के जो आपका एक्सप्लोरर है उस पर सबसे पहले ऊपर दिखा देता है, ऊपर दर्शा देता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है? सर्च करने वाले कीवर्ड्स को विपणनकर्ता के द्वारा, मतलब विपणनकर्ता के कीवर्ड्स को सर्च इंजन सबसे ऊपर दर्शा देता है। किस पर? साइट पर, सर्च की वेबसाइट पर। ये किसका काम है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने का। तो इसमें बेसिकली कई कीवर्ड्स वगैरह डालते हैं, वो पीछे का फॉर्मेट होता है, गूगल के एडसेंस करके एक फॉर्मेट होता है, उसमें ये सारी चीज़ें होती है। थोड़ा सा टेक्निकल है, वो करते हैं लोग, वो खूब करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। दूसरा, आप किसके माध्यम से करते हो? ई मार्केटिंग, सोशल मीडिया के माध्यम से करते हो। ये समझ गए ना? जैसे कि सपोज करो आपको कोई जूता चाहिए, आपने डाला जूता ब्लैक शू, ब्लैक लेदर शू, तो आप क्या करेंगे? आपकी फट देने से 2-3 आपके सर्च इंजन में स्टार्टिंग में रिजल्ट आ जाएंगे कि भैया जूते बनाने वाला विकास जूते वाला, विकास जूते वाला, विकास जूते वाला। तो क्या होगा? आपको उस पर क्लिक करने की, मतलब उस पर क्लिक करके मेरे सामान बिकने की संभावना बढ़ जाएगी। क्लियर? दूसरा है सोशल मीडिया के माध्यम से सामान खूब बेच रहे हैं आजकल महिलाएं। तो आजकल घर बैठे बैठे सोशल मीडिया से खूब सामान बेचती है। यूट्यूब चैनल में आप देखते ही हैं, मार्केटिंग के लिए भी बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया आज के टाइम पर। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? देखो, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे मेरी कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये गूगल वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं, उस वेबसाइट का लिंक को लेके मैं एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से मेरी साइट पर डाल दूंगा या मेरे सोशल मीडिया के पेजेस पर डाल दूंगा। और मैंने आपको कहा कि देखो ये पेन देखो कितना शानदार है, इसको चलाते हैं तो ये चलता ही जाता है, हमेशा इसकी स्याही नहीं सूखती, इतना शानदार पेन है, 4 दिन तक मैंने चलाया, मेरे को तो ऐसा लगा कि इस दुनिया में अच्छा कोई पेन ही नहीं है। मैंने उसकी खूब बड़ाई कर दी और नीचे कर दिया, यदि आपको ये पेन चाहिए तो नीचे जाके लिंक पे क्लिक करना और उस पेन को खरीद लीजिएगा। और जैसे ही आपने उस पेन पे लिंक करेंगे तो क्या होगा, उसका कमीशन उस लड़के को मिल जाएगा। यही क्या कहलाती है? एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। ये जितने भी बोलते हैं ना साहब मैं ये माइक काम में लेता हूँ, मैं वीडियो बनाते हुए मैं ये काम में लेता हूँ, ये देखो टी शर्ट देखो आप बहुत शानदार है, देखो मैं ये लेके आया था मोबाइल बहुत शानदार है, जिसको भी खरीदना है नीचे मैंने लिंक भी दे दिया है। तो हम सोचते हैं देखो कितनी बढ़िया समाज सेवा कर रहा है, खुद ने भी खरीदा और हमें लिंक भी दे दिया। अरे उस बाप कड़े ने लिंक नहीं दिया, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है वो अपनी। ठीक है, कई बढ़िया चीज़ की भी करता है, कई होते हैं जो स्पष्ट कह देते हैं देखो साहब ये है एफिलिएट मार्केटिंग के तहत मैंने नीचे डाल दिया है, आपको जचे तो ले लेना। क्लियर? और उसमें साफ कह देते हैं कि भैया ये एफिलिएट मार्केटिंग के तहत है, वो एथिकल है। और चीज़ बेचने के लिए आपको बोल दें बढ़िया बढ़िया बोलकर आप खरीद लो, फिर माथा पकड़ लो कि यार उस छोरे के चक्कर में लिया है उसको, तो उसका कमीशन अवश्य मिल जाता है। एप्लीकेशन मार्केटिंग, आजकल एप्लीकेशन बनती है, आप देखती हैं अपने मोबाइल एंड्रॉयड ऐप पे जाएंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उससे आप सामान खरीदो। तो एप्लीकेशन के माध्यम से मार्केटिंग करते हैं। जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सब ने अपनी एप्लीकेशन डाल रखी है। तो ये क्या है, उनके विपणन करने का एक आपके मीडियम है। ठीक है ना? ये आपके टाइप्स हो गए। अब इसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं करना, आपको इतना ही देखना है। इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। रटने के लिए इसलिए नहीं बोला मैंने आपको, आप अपनी ऑर्गेनिक डेफिनेशन भी बनाओगे तो वो जो रट के लिख के आ रहे हो उससे अच्छा लिख के आओगे आपको। लेकिन समझ में आ जाना चाहिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। जैसे सर्च इंजन पर आपके उत्पादों के जो कीवर्ड्स हैं वो सबसे पहले ऊपर ऊपर शो हो जाते हैं सर्च इंजन के पेज पर। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है,
इसके सकारात्मक और नकारात्मक का एक पहलू है, इसको देख लो। आएगा तो 5 नंबर में आएगा, उसके लिए आपके लिए सफिशिएंट मैटर हो गया ये। पॉजिटिव क्या है कि भैया वही 24/7 उपलब्ध है, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था विश्व व्यापकता, वर्ल्ड वाइड रीच आपको मिल जाती है। कॉस्टिंग इसकी मार्केटिंग की बनिस्बत औरों से कम रहती है। जैसे अखबार में एक पूरा ऐड आता है तो 10 लाख का 11 लाख का आता है, उसमें बनिस्बत कम पैसे में आप अधिक रीच तक भी इसमें पहुंच सकते हो। जैसे कि एक ई मटेरियल होता है दोस्तों जैसे लॉ फर्म ऑनलाइन अपने कुछ कंटेंट होते हैं, अपने कुछ डिसीजंस होते हैं, उनको शेयर करना चाहती है अपने प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स के लिए, या कोई ऐसी ऑनलाइन पत्रिका होती है जो डायरेक्ट अपने पर्टिकुलर एक सेगमेंट को टारगेट करके अपना विपणन करना चाहती हैं, क्योंकि वो कुछ संवेदनशील सूचनाएं होती हैं। ऐसी सूचनाएं सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए ई मार्केटिंग बहुत फायदेमंद है। जैसे कि आपके पास, आपने बोला कि साहब ठीक है आप लॉ फर्म है, आपने कहा कि जितने भी भैया ऐसे क्लाइंट है जिनके सब पर 420 या चेक डिसऑनर के केसेस लगे हुए, उनका डेटा आप हमें दे दीजिए या उन तक हमारा मार्केटिंग हमें करनी है। ठीक है, तो टारगेटेड ऑडियंस तक करने के लिए मैंने बोला करवा देंगे, लाओ साहब, एक के 100 रुपये लगेंगे, 1000 जनों को भेजना है तो 1 लाख रुपये हो जाएंगे। और वो संवेदन सूचना सीधे से मैंने ई माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मेल कर दिया या उनको व्हाट्सएप कर दिया, ये मैंने उनको सीधे सूचनाएं भेज दी, मतलब मार्केटिंग कर दी। ठीक है, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, ई मटेरियल के माध्यम से। कोई ऑनलाइन पत्रिका है वो डायरेक्ट भेज देनी टारगेट ऑडियंसेस के पास में, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या है कि भैया इसमें भी कॉस्टिंग तो लगी जाती है। दूसरा एक मजबूत, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मार्केटिंग में एक हमेशा डिलेमा रहता है कि उसका रिटर्न कितना आएगा। आपने पूरा ऐड दिया और मालूम पड़ा पूरे दिन में भैया पूछने वाला ही कोई नहीं आया। सेम ऐसे इसमें होता है कई बार कि भैया आप पैसा तो काफ़ी खर्च कर लेते हो, उसके अगेंस्ट में रिटर्न नहीं आता है। हाँ, तो ये मजबूत ऑनलाइन विपणन में कॉस्टिंग तो होती है, उसका रिटर्न कई बार उस अनुपात में नहीं आता है, तो ये इसका एक नेगेटिव है। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हमें नेगेटिव में लिखना है तो आप इसको लिख के आइएगा। क्लियर, तो हमने क्या देख लिया, ई बिजनेस वाला देख लिया, ई मार्केटिंग वाला देख लिया। सीधे अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पर हम कूद जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक इसका आ जाएगा व्यवसाय तथा निगम आचार नीति। मैं आपको बता दूंगा। अब हम सीधे आ रहे हैं इसके जो फर्स्ट टॉपिक के बाद सेकंड टॉपिक है उसके सब टॉपिक्स में आ रहे हैं। धन के अधिकतमीकरण की अवधारणा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर आ जाते हैं, और उसमें फिर हम वित्त के स्रोत देख लेंगे, पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर देख लेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख लेंगे, और एमएनसीज देख लेंगे, एफडीआई और एफआईआई देख लेंगे। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट था लेकिन हम मैनेजमेंट में डाल दिया। चलिए इसको देख लेना, फटाफट रिवाइज कर लेना, कोई शॉर्ट नोट्स बनाने तो बना लीजिएगा।